अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जुनैद खान। अलकारा ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। पूरा तफसील इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को बहुत अहम पैगाम भेजा है। कौमी असम्बली का इजलास न तलब करने पर सदर आरिफ अलवी को शाबाशी भी दी है। इसके अलावा जरदारी ने हुकूमत साजी के लिए इमरान खान से राबिते भी किए हैं। इसके अलावा जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इमरान खान ने जेल से बहुत बड़े ओहदे भी तकसीम किए हैं अपने पार्टी के, वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ और भी अहम तफसीलात है तो वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले सदर आरिफ अलवी की बात करते हैं। सदर आरिफ अलवी को इमरान खान ने यह पैगाम भेजा है कि मुझ पर जो सजाएं हैं, मुझे उन सजाओं की सदारती माफ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि सदर के साथ इख्तियारात होता है। सदर आरिफ अलवी के साथ ये इख्तियार था कि वो इमरान खान की सज़ा माफ़ कर देते। जितनी भी सज़ाएं हैं इमरान खान के 3 केसेस जो बड़े हैं, इन 3 केसों में इमरान खान ऑलरेडी सज़ा याफ्ता है, तो सदर के साथ ये इख्तियारात होता है। सदर आरिफ अलवी इमरान खान की सज़ाएं माफ़ कर सकता है। तो इमरान खान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि मुझे सदारती माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं केस लड़ूंगा, मैं बेगुनाह हूँ और मैं साबित करूँगा कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं अपने केस लड़ के अदालत से अपने कैसे अदालत में लड़कर, हाई कोर्ट में लड़कर मैं जेल से निकलूंगा। इसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास ना तलब करने पर इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को शाबाशी भी दी है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने जो बात कही थी वो इमरान खान ने भी कही। इमरान खान ने बोला कि हमें मखसूस नशस्तें नहीं मिली है, ईवान मुकम्मल नहीं है, तो किस तरह सदर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर सकता था। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी ने भी यही बात की थी। और एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान ने जेल से जो बड़े ओहदे तकसीम किए हैं अपने पार्टी का, तो सीनियर नायब सदर सलमान अकरम राजा को मुंतखब कर दिया है। कौमी असम्बली स्पीकर आमिर डोगर को सेलेक्ट कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर जुनैद अकबर को सेलेक्ट कर दिया है। KPK मुशीर खजाना तैमूर जगड़ा, ये 4 बड़े ओहदे इमरान खान ने जेल से तकसीम कर दिए हैं अपने पार्टी के। इसके अलावा जो जरदारी ने इमरान खान से राबिता किया था हुकूमत साजी के लिए, इस बात की तस्दीक शेर अफजल मरवर साहब ने भी की थी कि जरदारी मेरे साथ आखिर तक राबिते में थे। वो चाहता था कि वो PTI के साथ इत्तेहाद करता, लेकिन इमरान खान के बकौल हमने इन 3 पार्टियों से MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करना था। चूंकि जरदारी चाहता था कि वो PTI के साथ मिलकर हुकूमत साजी करता। जरदारी ने यह ऑफर भी दिया था कि 2.5 साल 2.5 ईयर्स PTI मुल्क पर हुकूमत करता और 2.5 ईयर्स मतलब 2.5 साल फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क पर हुकूमत करेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऑफर कबूल नहीं की थी और 2 टोक अल्फाजों में कहा था कि हम PTI मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग नून, जरदारी और MQM के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। इसके अलावा अलकारा ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। इस केस की जो दूसरी सुनवाई होगी वो 6 मार्च को होगी। 6 मार्च में इस केस का एक और अपडेट भी आएगा, वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब तक का जो तफसील था वो ये था, बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर की। तो वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।